नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे एग्जाम 2026 के लिए करंट अफेयर्स का टॉप 53 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में देखेंगे और ये करंट अफेयर्स के नए सीरीज का 5वां क्लास है। आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, ग्रुप डी और एनटीपीसी का पेपर जिनका भी अभी है उन साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है। ये 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं, उन सभी क्लासों को जरूर देख लेना जिसमें करंट अफेयर्स आपको करवा रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे पेपर में, अच्छे से आप पेपर करके आओ। ठीक है, तो टॉप 53 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिए कि ये जो वीडियो है, ये क्लास जो है आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। आरआरबी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, एनटीपीसी या ग्रुप डी, किस एग्जाम के लिए देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। हालांकि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के मैच 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक किन 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। साथियों, जिस तरह पुरुषों का IPL होता है, महिलाओं का WPL होता है, ठीक है, और अभी 2026 में ये 9 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। किन 2 शहरों में? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नवी मुंबई और बड़ोदरा में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, नवी मुंबई और बड़ोदरा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए WPL 2025 का खिताब किसने जीता था अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस ने जीता था भाई। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस जो हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है किस नेता की भारत वापसी की स्मृति में मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, सभी को पता है, किस नेता की भारत वापसी की स्मृति में मनाया जाता है। करेक्ट आएगा महात्मा गांधी जी की। देखिए, महात्मा गांधी जो है ना 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद का बजट सत्र मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है? बताइए, संसद का जो बजट सत्र होता है यह मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए, करेक्ट आएगा आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुति के लिए। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए, भारत में जनगणना कराने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो भारत में जनगणना कराने के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा मंत्रालय है? तो गृह मंत्रालय, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, होम मिनिस्ट्री। आगे देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो आधिकारिक विषय है वो क्या है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बारे में याद रखना कि ये जो विश्व पुस्तक मेला है जो नई दिल्ली में भी आयोजित हुआ, ये 53वां, ठीक है, 53 ये संस्करण था। देखिए, 53वां ये साथियों विश्व पुस्तक मेला था 2026 में जो आयोजित किया गया। ये 10 से 18 जनवरी तक जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने बेंगलुरु, कडप्पा, विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर किस सामग्री को बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो करेक्ट आएगा बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाकर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं भाई। आगे देखिएगा, जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो करेक्ट आएगा बायो बिटुमेन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायो बिटुमेन। 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई? देखिए, करेक्ट होगा साथियों 7.4%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बन गया है, उसने किन देशों को पीछे छोड़ा है?
अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं जितनी भी क्वेश्चंस कराता हूं बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से देखिए, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है, ठीक है। उसने किन दो देशों को पीछे छोड़ा है? तो करेक्ट आएगा यहाँ, याद रखिए, चीन और रूस को। चीन और रूस को पीछे छोड़कर जो है ना भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। याद रखिएगा, भारत का लगभग पूरा 70,000 है ना, 70,000 जो रूट है ना, रूट किलोमीटर है, जो ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली से संचालित होती है। याद रखिए। आगे देखिए, जनवरी 2026 में उद्घाटित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ स्थित है? तो जनवरी 2026 में उद्घाटित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब ये कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री विजयपुरम में। श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। और देखिए, ये जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब है इसका उद्घाटन अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। ये भी आपको याद रखना है, इसका उद्घाटन भी पूछा जाएगा। तो किसने उद्घाटन किया? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में उद्घाटित किया गया? तो जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म जो है ये किस राज्य में उद्घाटित किया गया? करेक्ट आएगा तेलंगाना में। इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में इसका उद्घाटन किया। याद रखेंगे। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई? तो भाई, भारत की पहली वंदे भारत ये स्लीपर ट्रेन है जो कि जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई? देखिए, करेक्ट आएगा कोलकाता हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर, ठीक है, यानी हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। याद रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 4 जनवरी को। आगे देखिएगा, जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया है? तो करेक्ट आएगा चीन से आगे। यानी अब जो है ना भारत, देखिए पूरे विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना भारत है। इसकी जानकारी जो है ना केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दी थी, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सोल्ड मारिने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी भाई? तो देखिए, 15 अगस्त 2027 से भारत में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा, जो कि कहां से कहां तक चलेगा? तो मुंबई से अहमदाबाद तक पहले, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, मुंबई टू अहमदाबाद। याद रखना, ये 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। आगे देखिए, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2, ठीक है, जो कि 18 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया। आपको बताना है किन दो सेनाओं के बीच ये आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना और यूएई की थल सेना के बीच। इसका ये दूसरा ही संस्करण था, ठीक है, जो कि साथियों अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया था। आगे अगला है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में उद्घाटित भगवान बुद्ध से संबंधित पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आधिकारिक शीर्षक क्या है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइट एंड द लोटस, जागृत बुद्ध के अवशेष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश कपूर जी ने। इन्होंने साथियों नर्मदेश्वर तिवारी जी का स्थान लिया है, याद रखिए। 31 दिसंबर 2025 को भारत ने प्रलय मिसाइलों का सेल्वो मोड में परीक्षण किया। यह परीक्षण किस राज्य के तट के पास किया गया? करेक्ट आएगा यहाँ, याद रखिए, ओडिशा के तट के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
किस प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी? तो देखिए राइट होगा नासिक, सोलापुर, अक्कलकोट की, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीने में भारत का शीर्ष निवेश यानी टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन राज्य कौन सा रहा? तो राइट होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। सभी ने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर किसी ने नहीं किया है तो साथियों जरूर कर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और मैं क्वेश्चन ऐसे ही आपको नहीं लेकर आता हूँ, बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। इसमें टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, और आप एक लाइक कर देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी जरूर लाइक करना। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पीआरबी की पहली बैठक आयोजित की। इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के संशोधन के तहत किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी के संरक्षण को लेकर कलाई 2 परियोजना के क्षेत्र में चिंता जताई गई थी? तो याद रखिए करेक्ट होगा सफेद पेट वाला बगुला को लेकर। यह सफेद पेट वाला बगुला है जो कि साथियों पूरे संसार की लुप्त प्राय पक्षियों में से एक है। आगे देखिए, केरल का कौन सा जिला है जो भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित यानी पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है? याद रखिए कलपेट्टा, जो कि वायनाड में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता के तहत भारत किस नियामक चुनौती को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है? तो सीबैम को यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत किस नियामक चुनौती को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है? तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भविष्य के लिए तैयार और तकनीक संचालित बल बनाने के अपने विजन के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया एआई के तहत मानव पूंजी कार्य समूह, ठीक है, यानी ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया एआई के तहत मानव पूंजी कार्य समूह की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई? तो आईआईटी गुवाहाटी में। देखिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? तो भाई ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक व्यापार केंद्र और सामरिक सुरक्षा केंद्र के रूप में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 9वें सिद्ध दिवस, ठीक है, 9th सिद्ध डे समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। तो चेन्नई में आयोजित 9वें सिद्ध दिवस समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। याद रखना, सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन किया गया? तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। ठीक है, 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में किया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय निर्यात के 100% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क यानी जीरो ड्यूटी लागू करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। भाई ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर यानी बी पेन कितने अंकों या वर्णों का एक विशिष्ट पहचान नंबर होगा? तो 21 नंबर का, जो इस प्रकार से बैटरी में लिखा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मोसपाई द्वारा लॉन्च किए गए नागरिक केंद्रित शुभंकर यानी मॉस्कोट का नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट होगा सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, सांख्यिकी ही इसका नाम है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए नागरिक केंद्रित शुभंकर का नाम क्या है? तो सांख्यिकी, याद रखेंगे। दोहा में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब, ठीक है, रिकॉर्ड 9वीं बार किसने जीता? तो करेक्ट होगा मैग्नस कार्लसन ने। ये मैग्नस कार्लसन जो कि साथियों कहाँ के हैं भाई? तो नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है BSNL ने हाल ही में देशव्यापी कौन सी सेवा लॉन्च की है जो बिना मोबाइल टावर के वाईफाई के माध्यम से कॉल की सुविधा देती है? तो राइट होगा वॉइस ओवर वाईफाई, वो वाईफाई। ठीक है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के दोंग गांव में वर्ष 2026 के पहले सूर्योदय का स्वागत किस सांस्कृतिक उत्सव के साथ किया गया? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, अलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन के द्वारा। कुछ इस प्रकार से ये डांस किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें साल के पहले सूर्योदय का स्वागत किया जाता है भाई। आगे देखेंगे, अगला है गुजरात का कौन सा शहर झुग्गी पुनर्वास और स्थायी आवास निर्माण के माध्यम से भारत का पहला स्लम मुक्त, स्लम फ्री शहर बनने के करीब है? तो देखिए करेक्ट होगा सूरत। सूरत यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु यानी 55 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई? करेक्ट होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय AI अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी भाई? तो याद रखिए करेक्ट होगा गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर जिसका उपनाम गिफ्ट सिटी है, याद रखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखेंगे करेक्ट आएगा असम। नेक्स्ट है, RBI ने हाल ही में किस क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है? देखिए RBI ने हाल ही में किस क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात, ठीक है, का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए करेक्ट आएगा लगभग 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट की उस खिलाड़ी का नाम क्या है जो हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दीप्ति शर्मा। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की ग्लोबल सिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 और 2024 के बीच भारत में TB से होने वाली मौतों में कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 25% की कमी भाई। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल कितने घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण दर्ज किए गए जो देश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 5.5 लाख। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में 40 साल की सेवा के बाद किस प्रमुख किलो श्रेणी की पनडुब्बी को कार्यमुक्त यानी डीकमीशन किया है? तो राइट होगा INSV, देखिए INS सिंधु घोष को, जिसका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं भाई। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट है, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का नाम क्या है बताइए? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ध्रुव NG, देखिए ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का जो नाम है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए शक्ति 1H1C, शक्ति 1H1C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय तटरक्षक, देखिए भारतीय तटरक्षक द्वारा मुंबई तट पर आयोजित तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मुंबई तट पर आयोजित तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है RPREX 25। याद रखेंगे RPREX 25। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत का संविधान किस जनजातीय भाषा और लिपि में जारी किया गया? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भाई, याद रखिएगा संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि के द्वारा। ओल चिकी लिपि में है ना, यानी भारत का संविधान जो है संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि में भी जारी किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट है RLHTS यानी रेल-लेस हेलो ट्रेवसिंग सिस्टम की विशेषता क्या है जो इसे समुद्री परिचालन में लचीला बनाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिना फिक्स्ड रेल के हेलीकॉप्टर की आवाजाही, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला कौन सा जहाज पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली विदेशी यात्रा पर निकला है?
तो भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला कौन सा जहाज है जो पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली विदेशी यात्रा पर निकला? तो करेक्ट आएगा INSV कौंडिन्य, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा INSV कौंडिन्य, जिसका फोटो आप देख सकते हैं। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे थे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए। और देखिए अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।